नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा नई वैकेंसी के लिए। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन करेंगे। जो कि यह प्रैक्टिस सेट है, यह प्लेटफॉर्म बुक से है, जो कि वॉल्यूम 1 है। तो दोस्तों, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको पूरा अंतिम तक इसको देखें, सॉल्व करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। आपको 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है एक क्वेश्चन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है। G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत जो है G7 देशों का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो 2 स्थानों को जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेह और मनाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है, कितनी रह जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। दोस्तों, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पूरा 100 क्वेश्चन तक हम लोग बनाएं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। कम से कम आप लोगों को इसमें 70+ स्कोर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में मारिया शरापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल कर दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुषमा स्वराज भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश का किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणजी के एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशुतोष अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है। FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी, मददगार हेल्पलाइन डैश द्वारा चलाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के द्वारा चलाई जाती है। क्या? तो मददगार हेल्पलाइन। दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखें, अंतिम तक देखें, आप लोग ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें जिस तरह एग्ज़ाम हुआ था 2019 में पीटी का, सेम उसी सिलेबस के आधार पर एक इसमें दिया गया है। इसमें मैथ भी आपको 5 दिया गया है, इसमें 20 करंट अफेयर्स है। जिस तरह एग्ज़ाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन, सेम उसी तरह सिलेबस के आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको पूरा बनाएं और अपने जो दोस्त होंगे उनको इसको बताएं, शेयर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मोक टावर स्थापित किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मोक टावर स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था, यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिग बैंग सिद्धांत के उद्भव की व्याख्या करता है? बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड। बिग बैंग के सिद्धांत का स्पष्टीकरण बेल्जियम के खगोलज्ञ पादरी जो थे वह कौन थे? तो जॉर्ज लेमेतर। कौन थे? जॉर्ज लेमेतर ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार अरबों साल पहले यह ब्रह्मांड घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के रूप में था। इस बिंदु को वैज्ञानिकों ने विलक्षणता का बिंदु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को। जनवरी महीने में यानी कि 3 जनवरी को होती है न्यूनतम दूरी पर। अधिकतम दूरी अगर पूछेगा तो 4 जुलाई हो जाएगा, यानी कि जुलाई महीने में होती है। और इस समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो होती है वह 9.15 करोड़ मील होता है। और औपसौरिक की स्थिति में सूर्य की दूरी जो होता है वो यानी कि 4 जुलाई को जो दूरी होता है वह 9.45 करोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, परफेक्ट स्टडी जीएस, यानी कि इसी जो चैनल है, जो परफेक्ट स्टडी जीएस यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम से है परफेक्ट स्टडी जीएस टेलीग्राम चैनल। अपने टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा। उसमें आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। ये जो 100 क्वेश्चन है इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 मैथ होगा, आप उसमें बना सकते हैं। तो इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी हो जाएगा, 63:48:14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति और मंगल के मध्य एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति है। खगोलशास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण होता है और अंतरिक्ष में करीब 40,000 जो है क्षुद्र ग्रह है। और चिरोन जो है यह क्षुद्र ग्रह है। चिरोन नामक क्षुद्र ग्रह जो है यह शनि तथा अरुण के बीच चक्कर लगाती है। कौन? तो चिरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री देशांतर याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करने के विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपांडर। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करने वाला विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र ट्रांसपांडर है। संचार उपग्रहों को आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। भूप्रपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वह 46.80% होती है। और दूसरा जो है भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वह सिलिकॉन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दूसरा है, यानी कि ये पाया जाता है 27.72% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से घास का मैदान नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्वास जोन है घास का मैदान नहीं है। अच्छा, डाउन्स जोन घास का मैदान कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। और आपका लानोस कहाँ का है, तो लानोज जोन है ये वेनेजुएला और कोलंबिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है और एक कथन का आपको कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। इसको आपको वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सही है ये आपको बताना है। तो भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, सही है कि नहीं ये देखना है। और भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराहों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है, देखना है कि कथन और कारण सही है कि नहीं है और कौन किसका व्याख्या करता है ये भी देखना रहता है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, यानी कि सही है। और भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराहों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है, ये भी सही है। और आर जोन है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो था उस तैयार हुआ था बन करके 1869 ईस्वी में और आवाजाही के लिए खोला गया था 1872 में। और स्वेज नहर की लंबाई पूछता है कभी कभी एग्जाम में 168 किलोमीटर है। अच्छा, स्वेज नहर जो है किसको जोड़ता है, तो स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अच्छा, पनामा नहर जो है यह 1914 ईस्वी में बनाया गया। सू नहर जो है यह यूएसए में है, सू नहर यूएसए में है। और कील नहर जो है कोल दिया हुआ है, इसको कील पढ़ेंगे। कील नहर जो है वह जर्मनी में है और उत्तरी सागर में बाल्टिक सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.40% है। और भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और भारत की आबादी जो है विश्व के आबादी का 17.5% है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार। अब भारत की आबादी जो है चीन के बाद सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मिल आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मिल आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम यह कर्नाटक राज्य में है। और भारत की प्रथम पनबिजली ऊर्जा केंद्र जो है वह किस में है, तो यही शिव समुद्रम में स्थापित किया गया है। और श्रीरंगपट्टनम जो है इसकी राजधानी जो है वह मैसूर राजधानी थी। श्रीरंगपट्टनम की राजधानी कहाँ थी, तब मैसूर थी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी जो है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है और मिट्टी का अध्ययन को हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। और काली मिट्टी में भी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी को हम लोग कहते हैं रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो रेगुर मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर यौगिक। लहसुन प्याज जौन है यह एक बीज पत्री लहसुन और प्याज एक बीज पत्री पौधे का उदाहरण है। लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका हो जाएगा लिलिएसी कुल का पौधा है। लिलिएसी कुल का पौधा है। और कृत्रिम रबर को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सल्फर मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसे वल्कनीकरण कहा जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्टॉक फार्मिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुओं का प्रजनन जो है स्टॉक फार्मिंग है। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। पुरुषों का बंध्याकरण जो किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं वेसेक्टोमी। पुरुषों का जो हम लोग बंध्याकरण करते हैं उसको वेसेक्टोमी कहते हैं, वेसेक्टोमी कहलाता है। और महिलाओं का जो बंध्याकरण होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.47 एकड़ को हम लोग 1 हेक्टेयर कहते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़? यानी कि 2.47 एकड़। और 1 एकड़ बराबर लगभग होता है कितना? तो 23 कट्ठा। 23 कट्ठा से अधिक। 1 एकड़ बराबर 23 कट्ठा से लगभग अधिक होता है। और 88 डिसिमल बराबर होता है 1 एकड़। 1 एकड़ होता है। और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। कब? तो 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2% भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण का 1 से 2% भाग जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख प्रदूषक गैस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र CO है और इसका अणुभार जो हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुभार हो जाएगा आपको 28 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुभार 28 हो जाएगा। और यह रंगहीन, स्वादहीन, विषैली जल में अत्यंत अल्प घुलनशील हवा के बराबर भारी तथा ज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू जो मूल दे रहा है ये आपका सही नहीं है। आलू जो होता है यह कंद होता है, यानी कि आलू का खाने वाला भाग कंद होता है जिसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं, और अदरक जो खाने वाला भाग प्रकंद, प्याज का मांसलपुर, नारियल का भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी, तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन 1, 2 और 4, यानी कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सही है, समुद्री में नौ संचालन में दूरी की इकाई ये भी सही है, लेकिन सेल्सियस उसमें की इकाई ये गलत है, यानी कि सही सुमेलित ऑप्शन डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल जो है यह क्षयकारी बल है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कथन है तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। और दूसरा हो गया इसका कारण तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबे के टुकड़े को तथा कांच के टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, यानी कि सही है। और तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन और कारण सही है, लेकिन आर का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडक्शन। जब असमान ताप वाली दो वस्तुओं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है, इसे ही हम लोग कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन, यानी कि तीनों जो है जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। और सोडियम धातु जो होता है वो मुलायम होता है और सोडियम धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है और इसका अपेक्षित घनत्व जो होता है पारा का 13.6 होता है। यह ऊष्मा या विद्युत का सुचालक होता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कौन उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड से सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कौन उत्तरदायी है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में एहतियात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः एसिटिलीन ईंधन गैस का प्रयोग किया जाता है और सोल्डर का प्रयोग जोड़ों में टाँका लगाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल बेंजोइक अम्ल है और जिन एल्कोहल के अणुओं में केवल एक हाइड्रोक्सिल मूलक रहता है उन्हें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है आपको, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और नदी है। तो हड़प्पा हो जाएगा आपको रावी नदी, कालीबंगा घग्घर नदी, लोथल हो जाएगा भोगवा नदी और रोपर हो जाएगा सतलज नदी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सही उत्तर चुनें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों कथन सत्य है। यानी कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, यह भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, यह भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, यह भी सही। यानी कि चारों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रज्जुक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जु का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। रज्जुक एक अधिकारी जो राजस्व वसूल के संबंध थे, जिसे अशोक न्यायिक अधिकार भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे, इन्होंने मायावाद का खंडन किया। रामानुजाचार्य ने विशिष्टता दैतावाद का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य ने दैतावाद का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। रथ मंदिर को, जो रथ मंदिर है, इसको हम लोग तट मंदिर भी कहते हैं और इसे एकास्मक मंदिर भी कहते हैं और रथ मंदिर को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में साइबर सेफ वुमन पहल निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाटों के विरुद्ध। अगर पूछ दे कि प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो प्रथम आक्रमण जो हो जाएगा वह 1001 ईस्वी में किए थे हिंदू शाही वंश के जयपाल के विरुद्ध। और महत्वपूर्ण आक्रमण जो किए थे 1025 ईस्वी में किए थे, वह गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीमदेव प्रथम के समय सोमनाथ मंदिर पर किया था। ये भी पूछता है कि किसके शासनकाल में, तो भीमदेव प्रथम के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर शाह लोदी ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया।
ठनका गिरने से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था तो फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाया। और कुतुब मीनार का निर्माण जो था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया और कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने किया और सिकंदर शाह लोदी कुतुब मीनार को सौंदर्यीकरण भी करवाया। कुतुब मीनार को भारत में इस्लाम का प्रतीक माना जाता है। यानी कि सब कुछ डाउट था जो इससे सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कोशिश कीजिएगा आप लोग पूरा 100 क्वेश्चन तक देखें और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है। 100 में कम से कम 70 प्लस आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पानीपत का युद्ध सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो पानीपत का युद्ध जो था ये दिया नहीं है कब, यानी कि प्रथम युद्ध जो था पानीपत का वह 1526 में हुआ था। उसके बाद खानवा का युद्ध जो है वह 1527 में हुआ था, ये भी सही है। और घाघरा का युद्ध जो हुआ था यह 1529 में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन चंदेरी का जो 1530 दे रहा है, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। फोर्ट विलियम राजा विलियम द्वितीय के नाम पर रखा गया और फोर्ट विलियम की स्थापना जो हुआ था यह आपको 1700 ईस्वी में किया गया था। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे, तो 1905 ईस्वी में किए थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वह वंदे मातरम के संपादक थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस भारत का विदेश में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह मैथ का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मैथ का भी दिया हुआ, क्योंकि 2019 जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन मैथ से भी पूछा था, तो उसी के अनुसार इसमें भी 5 मैथ के क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी कि पूरा एकदम उसी के सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है। तो इसका हम आंसर बता देते हैं और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम परफेक्ट स्ट्रेटजी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1250 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव 16 मई 1946 में प्रकाशित किया। इस 3 महत्वपूर्ण बात की गई थी। अंतरिम सरकार की गठन, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। भारत शासन एक्ट 1935 के द्वारा यह प्रावधान दिया गया कि धर्म, जनजातियों से संबंधित विषयों, रक्षा एवं विदेश मामलों एवं वायसराय के कार्यकारिणी परिषद ही कानून बना सकते थे। 1935 के शासन एक्ट द्वारा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया था और 1919 के भारत परिषद एक्ट द्वारा राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है देश में प्रमुख जनताओं द्वारा चुना जाता है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि जनताओं द्वारा राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 में लिखा है कि 14 वर्षों से कम उम्र के बालकों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है।
और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन 2 और 4, यानी कि औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाम मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF मिल जाएगा आप लोगों को इसका, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 माह। विधान परिषद धन विधेयक को राज्यसभा की तरह ही केवल 14 दिनों तक, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह की अवधि तक रोक सकती है। विधान परिषद 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 माह। अगर इसमें साधारण विधेयक, अगर इसमें धन विधेयक पूछ दे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर 1957 में बनाया गया था और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है, अनुच्छेद है और सूच इसका दिया हुआ है, सुमिलित करना है, कौन किस से मिलान करता है, सुमिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 ये हो जाएगा ऑप्शन 3, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 368 हो जाएगा संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 74 हो जाएगा मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 36 हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। तो इसका देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 3, यानी कि एक ही में 3 है तो डायरेक्ट मार दीजिए इसी को, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यह आपको वक्तव्य है कथन 1 और 2, उसको विचार करना है, इस पर देखना है कौन सही है। संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कारण है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितने सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उससे 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। भारत में नियोजन का मॉडल रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी मेडल द्वारा। रोलिंग प्लान जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया था। रोलिंग प्लान 1978 में प्रारंभ किया गया लेकिन 1980 कांग्रेस दल ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है ये तेंदुलकर समिति के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 21.9%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी कितना है? तो 22%। भारत में गरीबी की सर्वाधिक प्रतिशत उड़ीसा में है और भारत में सर्वाधिक गरीबी की संख्या उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। विचार करना है आपको
जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट, बैंकों के पास समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट। कौन भारत में व्यापक धन में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रग्बी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले एनपीए का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों मैथ से क्वेश्चन है जो कि 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका भी आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी। रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजराती में। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, सर्वोदय, गीता माँ, सत्याग्रह, नैतिक धर्म आदि पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। कोशिश कीजिए कि पूरा अंतिम तक वीडियो को देखें और अपना स्कोर बताएं कितना आपका आ रहा है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के लाल किले का दीवान-ए-आम। मयूर सिंहासन बेबादल खां द्वारा बनाया गया और तख्त ताउत को नादिर शाह ले गया। तख्त ताउत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लेकिन मयूर सिंहासन बेबादल खां द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 रुपये के नोट पर किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट हैरियट। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी। रावत भाठा परमाणु ऊर्जा कनाडा की मदद से तैयार किया गया था। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र रूस के सहयोग से बनाया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो हुआ था 1954 में हुआ था। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही मैथ से है। दूध की कीमत 20% बढ़ गई, कितने रखने पर वर्तमान में कमी करनी होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16.2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी का वी थिंक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है? वी थिंक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम किस वैश्विक कंपनी का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विशेष आहार अधिकार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMR द्वारा 1971 ईस्वी में SDR को निर्धारित किया गया था। कब किया गया था? 1971 में। और IMF की स्थापना जो हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में रोहतास जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। और 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला पटना है और भारत में सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता वाला राज्य केरल है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। बिहार भारत का प्रथम राज्य है जो पंचायती राज और नगर पालिका को 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है। बिहार का अनुसरण अन्य राज्यों ने भी किया है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। दोस्तों, ये थे बिहार दरोगा जो नया वैकेंसी आया है उसका प्रैक्टिस सेट, पहला प्रैक्टिस सेट था जो कि प्लेटफॉर्म बुक से था। तो आप लोग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और ये मेरे वीडियो को पूरा अंतिम तक 100 क्वेश्चन बनाएं और बताएं कि आपका कितना स्कोर इसमें आ रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।